काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सो वंस अगेन मम्मी, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस। ग्रेट। तो कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ओके। तो एक बार वापस ओपन करते। सो ओके, सो वन थिंग इंस्टॉल किया, सबके पास हो गया इंस्टॉल ये? हो गया। ओके, ग्रेट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है जी, दिख रहा है अभी? इसमें भी लेकिन वही ये प्लेटफॉर्म तो वही ऑनलाइन ही आता है हमारे में तो, लेकिन मतलब एक तरह से अलग से खुल जाता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो लोकल हाँ, होस्ट नहीं करके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक मार्क शो, लोकल होस्ट करके कुछ वो एक मार्क है मैं उसको बता रहा हूँ उससे हमने। कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है। आ रहा है वैसे नहीं आ रहा हमारा, मतलब ये कहने वाला। नहीं नहीं नहीं, ट्रू, सबका अलग अलग है। मैंने वही बोला कि लेकिन आपने वो यूनिवर्सिटी एडिशन डाउनलोड किया या अभी जैसे हाँ, ऑनलाइन यूजर था वैसे ही किया? यूनिवर्सिटी एडिशन डाउनलोड करने के बाद ही उसको वर्चुअल बॉक्स से चलाएं तभी वो स्टार्ट होता है, मतलब जो वो ब्राउज होके खुलता है तभी। राइट, तो उसके बाद अभी गाने के अंदर देखिए फर्क कुछ है नहीं, मतलब हम्म। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस वीडियो को, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो आपको इजी होगा समझने में। सो हियर आई हैव दिस विंडो वेयर आई हैव रिटन समथिंग दैट नेम इज एडिटर हियर। हम्म। सो हम्म। इस विंडो को भी थोड़ा एलाबोरेट कर लेते हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं। सो वन इज एडिटर, सो आपके वाले में कोड लिखा हुआ है वो, राइट? हाँ। This is a single window, only one window where you can write anything, जहाँ पे आपको इनपुट करते हो। तो हम जो हम्म। भी इसको हम कोड बोल रहे हैं, प्रोग्राम बोल रहे हैं, जो भी मेरे साइड से इनपुट होगा वो हम इसी कोड पे और ये इंटरफेस पे करेंगे। ठीक है, सो दिस एडिटर या कोड इज टू इंसर्ट योर प्रोग्राम और कोड। सेकेंड इज लॉग, लॉग वहां पे भी लॉग ही था, इसलिए आ रहा है हियर यू कैन सी। सो अभी एज ऑफ इट इज रिफ्लेक्टिंग कि सैस इंस्टॉलेशन यूज में कितना टाइम लगा, रियल टाइम, सीपीयू टाइम। सो व्हेनेवर यू विल राइट एनी कोड यू विल सबमिट। सो इसके बाद इस लॉग में उसका इन्फॉर्मेशन आएगा दैट वेदर योर कोड इज राइट और रॉन्ग। जहां जहाँ पे गलती, अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा जो आइडेंटिफाई कर पाएगा वो भी ये करके दिखाएगा। और उस पूरे एग्जीक्यूशन में कितना लगा वो भी बताएगा। टाइम इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। वन, डेटा साइज कितना बड़ा है, सेकंड आपका प्रोग्राम कैसा हुआ है। जैसे एक ही चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो या चार तरीके होते हैं, सो द बेटर वे विल टेक लेस टाइम, राइट? सो आपके अगर प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बता लॉग में यू विल गेट both the information about error and warnings and about the time. Fine. थर्ड इज आउटपुट विंडो है जो आपके पास रिजल्ट का विंडो है। सो व्हेनेवर विल डू हियर, जो हम जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि दैट we procure raw data, then we prepare data set, and then finally we analyze it, and then we create report. So ये guys, सबसे लास्ट में जो बन रहा है we says a report, so that report will reflect here by default। आप इसको फिर बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो इन पीडीएफ, इन एक्सेल, इन सीएसवी, इन वट एवर फॉर्मेट जो अलाउ करता है, तो दैट फॉर दैट अगेन यू हैव टू राइट सम कोड एडिटर और इन कोड विंडो, राइट? आपका लेकिन तो थोड़ा तीन विंडो डिफरेंट है, है मतलब जहाँ पे आपका कि भी आप यही। जिसके थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करो। क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा है आपका जो यूनिवर्सिटी एडिशन ही है आपका भी। नहीं नहीं, ये नॉर्मल है, अच्छा। यूनिवर्सिटी एडिशन। ठीक। ठीक है, जैसे अब इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक विंडो है लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर आप देख रहे होगे दिस इज एक्सप्लोरर। हम्म। एक्सप्लोरर है, जैसे उसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या हो रही है, लिमिटेशन की चीज की दैट you can write a code and you can execute, मतलब you can see that whether your code is executable or not। फाइन। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें मतलब एक्स वाई का एक्सेस है, जिसमें 50-100 कॉलम है और 50,000 रोज है, तो ऐसा एक टेबल हो जो मैं कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट हो, उस पर सारा काम करूँ और फिर उसको भी स्टोर करूँ, तो वहां पे चैलेंज है। हम्म। लॉजिकल भी है, मतलब वो क्योंकि फिर वो लास्ट लास्ट एक्सरसाइज तो हो ही रह जाता है ना, दैट यू आर प्लेइंग विद डेटा। सो इफ है तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना कुछ भी। फिर प्रैक्टिस हम्म। प्लेटफॉर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट? So there are some limitations. Yes, you can practice your code, but again, मतलब उसी एक स्तर की एक पढ़ाई हो सकती है, नॉट ऑन अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो खैर मतलब मोर ओवर ओके, काम कर लो उस पर काम करो, डिफरेंस बस यही है, कोड हम सारा सेम ही होता है, कोड में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा।
अल्टीमेटली जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो होगा, बट वही अपने पास कोई एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे वेयर यू कैन सेव योर थिंग्स, वेयर यू कैन थिंग्स, दैट्स इट, अदरवाइज कोड विल रिमेन सेम। ओके। सो वापस आते हैं कोड पे यहाँ पे कि जो हमने कल स्टोरी पढ़ी थी इस डेटा स्टेप चाय बनाने वाली डेटा स्टेप एंड प्रॉक स्टेप की, तो यहाँ पे भी इसको थोड़ा हम define करते हैं in terms of coding. So as I said, we have precisely we will see now the code part. So as I said, data and proc दो स्टेप की मैंने बात करी थी, राइट? अब इसके अंदर SAS is again more over like SQL is a case insensitive language, case sensitive platform. तो इसमें आपको कैपिटल और स्मॉल से कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, सब एक ही है, ठीक है? तो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, आपको तो ध्यान रखना है, केस का ध्यान नहीं रखना। Now again, this is very much keyword sensitive. It means here we have predefined set of keywords जो बाकी सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो आपको उसी से जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है आप वो यूज कर सकते हो। वन मतलब मोस्ट ऑफ द जगहों पे जहाँ पे भी कोई चीज को एग्जीक्यूट करना, तो ऐसा यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी पहले ही स्टोर करके रखी गई है कि व्हाट इज लाइक हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ और हाउ टू क्रिएट नॉर्मल टू, जैसे सम फंक्शन हम करते हैं तो व्हाट इज सम फंक्शन, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जिस प्लेटफॉर्म में आप यूज करते हो, चाहे आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो या सास में या फिर एक्सेल में, तो के पीछे की स्टोरी वहां पे कोडिंग में लिखी हुई होती है, राइट? तो जो भी चीज वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी बार बार। सर आवाज बोल लोगे? गोल राकेश मतलब फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं कोई, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, और तेज बोल थोड़ा। सुनाई नहीं दे रहा सर। तो उसके लिए जो है छोटे किलो, एक मिनट भाई, एक मिनट दो, सुन लिया भाई, सुन लिया। अभी देखो, अभी ठीक हो रहा है, मतलब अभी है, पहले से बेटर है। पहले से ठीक है बस। हाँ ठीक है, अटक गया तो फिर बताना, चेंज करें। ओके, सो यहाँ पे इफ यू रिमेंबर, सो यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट कि वी विल गेट रॉ पैकेट ऑफ मिल्क, और उसमें हम फिर क्या करते हैं, वी वर अरेंजिंग सम वेसल और बाउल, राइट? सो हियर वी आर दैट वेसल फॉर माय डेटा इज व्हाट, दैट इज टेबल। तो टेबल इसको हम डेटा सेट बोल रहे हैं। टेबल को बनाने के लिए जो नाम हम देने वाले हैं वो नाम हमारे कंट्रोल में, so that is will be not bounded by any keywords, but हाँ उसमें restrictions होगी that what all names you can give like other platforms. So वहाँ या फिर मैं उसमें कॉलम देने, वो मेरा, मैं इसमें यूज करता हूँ, भी बना सकता हूँ, क्रिएट करता हूँ अपना, मैं कोई फॉर्मेट करता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो बहुत सी नाम बनने और बहुत सारी जगहों पे आप नाम अपना करते हो। So how all things will be done from एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो as I said, data and proc, so हम एक करके इसको बस देखेंगे एक बार कि what we do here since time is very short, तो मैं जो देने वाला हूँ आपको, ऐसा भी हम वहीं पहुंचेंगे यहाँ पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? इस प्लेटफॉर्म। सो अब यहाँ पे अपना पूरे स्टोरी की, सो मेरे पास कोई रोल है यहाँ पे, आपके पास थोड़ा चैलेंज होगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम योर एक्सटर्नल सोर्स। सो मैं फिर भी आपको एक प्रोग्राम दिखा दूंगा कि हाउ इट वर्क्स, एंड देन आपके पे जो चलेगा फिर हम उसकी बात करेंगे, राइट? सो ओवरऑल सो विल गो वन बाय वन, फिर हम सेकंड, ठीक है? डेटा इज व्हाट, सो इसको एक एक चीज करके हम समझ लेते हैं एक बार, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फिर सेशन शायद रिकॉर्डेड है, सो यू कैन रेफर इट फर्दर। सो देयर आर टू स्टेप्स, वन इज डेटा एंड सेकंड प्रॉक। 99% ऑफ कोडिंग, 1% मैंने छोड़ा है बस, 99% ऑफ कोडिंग इन सास विल डन इन डेटा और इन प्रॉक स्टेप। कोई एक आध चीजें ही छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे हम लाइब्रेरीज बनाते हैं या फिर मैक्रो बनाता हूँ, वो इनसे ऊपर होता है। अदरवाइज वो सारी चीजें जितने भी काम होने हैं यहाँ पे, नॉर्मल डेटा मैनिपुलेशन का पार्ट हो, फेचिंग का, एक्सट्रैक्शन का, या एनालिसिस का, स्टैटिस्टिकल यूजेस का, वो सारा काम इन्हीं दो स्टेप के अंदर में होगा, ठीक है? नाउ इफ यू रिमेंबर, सो विल गो वन बाय वन। सो वन विल टॉक अबाउट डेटा स्टेप। तो क्या होता है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड यस्टरडे अबाउट दैट इन डेटा स्टेप व्हाट वी डू। याद है क्या करते हैं ऊपर डेटा स्टेप के अंदर? कल हमने जो बात की थी 5 स्टेप्स की, उसमें से कौन कौन से स्टेप्स जो डेटा स्टेप में आने वाले थे, याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा कलेक्शन था, उसके बाद टैबुलेशन। So that was not part of our job, डेटा कलेक्शन तो हो गया, मेन उसके बाद से शुरू हो रहा था। टैबुलेशन, वैलिडेशन,
tabulation and validation. It means we will interact with raw file. तो वो तो आ गया, तो आई एम रेफरिंग की कोई एक raw है, so let's say मैं कोई भी फाइल रेफर करता हूँ, एक मिनट. So referring any raw file, आपको ये स्क्रीन मैंने फाइल ओपन करा हुआ है. नहीं. अच्छा, सिर्फ वही स्क्रीन दिख रहा है जैसा देखे ना. मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ फिर. दिख रहा है ये फाइल दिख रही है ex1. सो ये एक फाइल है, या कोई दूसरी फाइल भी देख सकते हैं. चलो एक एक करके देखते हैं, पहले इसको देखते हैं. सो दिस इज द टैब, दिस इज अ CSV फाइल जिसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 4. 4. सो आईडी, प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड MRP, और इसके नीचे कुछ मेरे ख्याल से 10 या 12 या ज्यादा ऑब्जर्वेशंस है, रोज है, राइट. सो ओके, हियर सर्टेन कीवर्ड्स दैट वी यूज हियर इज दैट वी से हियर टेबल एज अ डेटा सेट, मतलब नॉट द रॉ टेबल, बट जो टेबल मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, सो दैट टेबल वी से एज अ डेटा सेट. जो कॉलम्स होते हैं, हियर वी टॉक एज अ वेरिएबल्स, ठीक है. और जो यहाँ पे रोज होते हैं, दैट वी से एज अ ऑब्जर्वेशंस. सो 3 नेम्स: डेटा सेट, variables and observations. Okay, so in this raw file if you see, so there are 4 columns. That means we need to create 4 variables. Observations के लिए मेरे को मतलब ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मोर ओवर लाइक SQL या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में, मतलब you have to restrict when you want any selected any specific observations. Otherwise by default तो सारे ही आ जाते हैं, correct. So same thing will follow here. So now what we'll do here is, अब वो जो भी फाइल है उस फाइल का the path of that file, it was abc2. So as I said कि यहाँ पे आपके पास ओपन ये है कि आप कोई भी रॉ फाइल जिसमें एडिटिंग हो सकती है, वो फाइल आप यहाँ पे इसको यहाँ रिलेट कर सकते हो, इसको यहाँ पे आप लेके आ सकते हो. सो आई हैव कॉपीड द फाइल नेम. फिलहाल नोट करो, फिर आपको बताऊंगा कि क्या करा हुआ है. तो abc, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? ex1. ex1. So there are 4 columns, no? ID, product, cost, and MRP. So I'm going to give some new name, that is product ID, product name, cost. So giving us the price, and okay, the price to last one. Okay, so this is costing. Costing for costing and costing. Now, if you see this code, so this is looking little like input वाला जो part है, जो select हम लिखते थे वहाँ पे वैसा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा. मैं अभी फिलहाल एक बस एक कोड दिखा रहा हूँ, फिर मैं लाइन बाय लाइन इसको इलैबोरेट करूंगी हमने करा क्या है, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इस पूरे कोड को. सो लेट्स रिमूव दिस कॉमा. SAS बहुत ही स्पेसिफिक है विद द कीवर्ड्स, एंड कीवर्ड इंक्लूड स्पेशल सिंबल्स आल्सो. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी स्पेशल सिंबल, मेक श्योर कि उसका यूज क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सारे स्पेशल सिंबल के कोई ना कोई डेफिनेशन है जो पहले से रिकॉर्डेड करके रखा हुआ है, ठीक है. नाउ ex1 डॉट txt, it was a notepad file, so उसका एक्सटेंशन था .txt. so you don't have to browse anything, browse कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे करने का, otherwise you have option to write it, ठीक है. now here I'm going to give some name, that is let's say file1. okay, अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ. so to run your program, आपके पास भी सबमिट का एक बटन होगा, रन के अंदर, रन या फिर सबमिट का, so you can do that. so something has done. Go to log window. I'm going to log window. Now you can see here what has done. Can you see this log window now? It is showing dataset work.file1 has 4 observations and 4 variables. So 4 variables, how? Because I have given here 4 variables, that is PID,
name, costing and price. यहाँ पे space is a something, space की कोई value है. So when I'm giving some blank space in SS, it means I'm separating two things. ठीक है? Whenever I'm giving any, so other we can say by giving any name, you cannot use blank space in between, because if you write that, let's say first name, if you're writing first space name, so system will consider as a two different variables or two different entities. Getting it? So you can use first underscore name, first one name, like that. But आप उसको स्पेस से नहीं डिलिमिट कर सकते हो, बिकॉज स्पेस इसके लिए डिलिमिटर है सिस्टम के लिए. आप उसको ऊपर एक लेबलिंग कर सकते हो, बट अदरवाइज नहीं कर सकते. तो फिलहाल मैंने क्या करा है, यहाँ पे आप देखोगे स्पेस लिमिट करते हुए चार नाम दिए थे, पीआईडी, पी नेम, कॉस्टिंग, प्राइस. तो ये चार वेरिएबल तो बने यहाँ पे, बट ऑब्जर्वेशंस वाज आई थिंक इट वाज मोर, 10 या 12 थे, यहाँ पे चार ही आया है. सो लेट्स ओपन इट वंस एंड सी. सो हाउ टू ओपन, सो दिस इज वन. मैंने क्या करा है, ये वो वाला है कि मैंने मिल्क को बॉईल करा है, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करा ex1.txt से, और एक फाइल वन नाम का डेटा सेट बनाया अपने पास, उस वेसल का नाम है जिसमें मैंने अपने मिल्क को रखा था. सो फाइल वन इज माय डेटा सेट, जिसके अंदर ये चार वेरिएबल बनाए मैंने और कंटेंट उठाया इस फाइल से. ओके, नाउ इफ आई वांट टू सी दैट, नाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट, रिमेंबर कॉलमनारी प्रॉक क्या होता है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग का होता है प्रॉक के अंदर, राइट. दैट वी नीड टू यूज, हम डायरेक्टली फाइल भी ओपन कर सकते थे वहां से, बट दैट इज नॉट अ प्रैक्टिस. सो किसी चीज का डेटा देखना, इसका मतलब वी आर एक्सट्रैक्टिंग रिपोर्ट, राइट. सो टू एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट वी यूज दिस प्रॉक स्टेप. दिस इज वन ऑफ द वर्क, बाकी डिटेल तो करेंगे इसको. सो प्रॉक प्रिंट, इलैबोरेट करूंगा मैं क्या लिख रहा हूँ फिलहाल, बस चलेगी क्या चल रहा है. फाइल वन एंड देन रन. So selecting this and it's you. Now here it is. So column तो बन गया, OBS by default है, जैसे फर्स्ट कॉलम जो बन गया है वही जो आपके एक्सेल में by default लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 वाला, ये वो है सिस्टम जनरेटेड है. that if you want to omit you can omit it. Main thing is PID, PName, costing and price. Content तो किसी में कुछ नहीं है, ठीक है. So now how to get the content as well here. तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. अभी पहले इसको समझते हैं, फिर हम रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके. मैंने इस लाइन में क्या करा है. सबसे पहला लाइन स्टार्ट होता है, अभी प्रॉक को ध्यान नहीं देंगे, प्रॉक वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डेटा की बात करते हैं. तो डेटा से बेसिकली होता क्या है, whenever you are interacting with any file, so यहाँ मैंने टेक्स्ट फाइल रखा था या CSV था, कॉमा सेपरेट वैल्यू थी. अगर कोई एक्सेल की फाइल होती है, कोई डेटाबेस की फाइल होती है, कोई ऐसे सोर्स की फाइल है जहाँ जो एडिटेबल फॉर्मेट में है, बट ऑथेंटिकेशन एस्टैब्लिश करना है, तभी डेटा पुल कर सकते हो किसी ओरेकल से, किसी से. अगेन दैट इज ओके, योर प्रोसेस विल रिमेन सेम. सिर्फ एक ही चीज ऐड होगा, जो एडमिन आपको ऐड करेगा यहाँ पे इसके ऊपर, डेटा से भी ऊपर, टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी विद योर सॉफ्टवेयर एंड द जो भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है उसके साथ. जो नॉर्मल होता है, जो हम नहीं करते हैं, वो कौन सा सर्वर है, उसका नाम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जस्ट टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन, राइट. सो वो सारा चीज कॉमन होगा, बट पोस्ट द कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद आपका कोड सेम होगा जो आप यहाँ लिख रहे हो. सो बीट एनी फाइल, बीट एनी कंटेंट, बिकॉज अल्टीमेटली कंटेंट के अंदर, जो मैंने स्कूल में बोला था, यहाँ पे बोल रहा हूँ, कंटेंट के अंदर चीजें हर फाइल में सेम ही होती है. सबका कंटेंट सेम ही होता है, चाहे कोई भी फाइल उठा लो, बिकॉज ऑल द कंटेंट विल हैव कॉमन थिंग्स, दैट इज नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, करेक्ट. अरेंजमेंट में भी डिफरेंट, कि कहीं पे 20 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे $2000 है, कहीं पे euro 2000 है, राइट. बट अदरवाइज फॉर अ सिस्टम इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, राइट. तो पढ़ने जो मैंने कोड लिखा है, मैंने तो उसका ही बताया नहीं कि ये मैं जो डेटा रेफर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का टेबल है, या एक दवाई बनाने वाली कंपनी का है, या एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी का है, या किसी फाइनेंस वाले कंपनी का है. फॉर सिस्टम इट इज जस्ट नंबर्स, करेक्ट. So आपका code will remain same. It is your understanding by giving specific column names or by applying some specific statistical procedure कि आप उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हो या उसको डिफरेंशिएट करते हो. बट फॉर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेम, करेक्ट. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डेटा से, जो which I said this will remain common for all the files. Start from here. So what I'm writing with data step will always, you can note these things also. So data step will always start with the keyword that name is data, DATA. Okay, so as I said, it is a case insensitive, so आप कैपिटल में भी लिख दो, छोटा में लिख दो, बड़ा कोई भी लिख दो, चलेगा. Now, so when I'm writing data space file 1, so it means I'm giving a name that is a file 1. So जो भी फाइल अभी नीचे बनने वाली है, मतलब जो भी कंटेंट आने वाला है, उसका नाम होगा file 1. That's it. So the data statement is done.
Now here in SS all the statements will be terminated with a semicolon. आपने देखा होगा मैंने सबके लास्ट सेमीकोलन दिया हुआ है. And when you are giving semicolon, so now it hardly matters whether you are writing your next statement in same line or in a different line. You can write like this also, जो मैंने लिखा है. Because system, what system is looking for कि मेरे को सेमीकोलन के बाद ही अगला स्टेटमेंट शुरू करना है, सेमीकोलन के अंदर नहीं. क्लियर है? ओके. तो ये तो सिर्फ मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज यू कैन राइट एनीवे. आप नीचे 5 किलोमीटर नीचे लगे हुए लिख दो या फिर बगल में लिख दो, बट मेक श्योर कि सेमीकोलन से टर्मिनेशन होना चाहिए हर स्टेटमेंट के आखिर में. ये एसक्यूएल से थोड़ा सा डिफरेंट है. एसक्यूएल में एक सिंगल क्वेरी में एक ही स्टेटमेंट आता था, एक ही सेमीकोलन आता था जो सबसे लास्ट में यूज करते थे हम, राइट. बट यहाँ पे हर लाइन का दोनों में डिफरेंशिएशन ये है कि एसक्यूएल का अगर मैं लिख दूं सेलेक्ट एबीसी फ्रॉम XYZ वेयर सैलरी इज मोर देन 50,000, ऐसा कुछ लिखते थे वहां पे, राइट. तो इफ आई ओनली राइट सेलेक्ट एबीसी and stop it, I mean consider that single line, 2-word line as a statement, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. select abc मतलब क्या, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, until you are not defining from where, until you are not defining on which condition you are no but looking for such for those informations, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है. बट here if you see, आप इसी में देख लो, here in data one first statement start with data, इसके साथ जो मैं नाम लिख रहा हूँ उसका नाम का डेटा सेट बन रहा है. दैट इज वन पार्ट. और ये कंप्लीटली डिफरेंट है, इसको कंप्लीटली मतलब ओपन है फ्रॉम सेकंड थर्ड लाइन. व्हाई, हाउ, आई जस्ट शो यू. सो सेकंड लाइन इज इन फाइल. इन फाइल में मैं क्या करता हूँ, इन फाइल जो कीवर्ड है इसके साथ मैं फाइल का पाथ लिखता हूँ, मतलब जो कंप्लीट लोकेशन है उस लोकेशन को डिफाइन करता हूँ, उसका एक्सटेंशन फाइल का नाम डालता हूँ, उसका एक्सटेंशन डालता हूँ, साथ में उसका डिलिमीटर स्पेसिफाई करता हूँ कि उस फाइल में डिलिमीटर क्या है. we all know what is delimiter. Hello, we all know what is delimiter. नो आई डोंट नो. मतलब पता भी है लेकिन पूरा डिफाइन मेरे को याद नहीं है. नहीं कुछ नहीं है. delimiter what सेपरेट करने के लिए होता है ना, हाँ. वैल्यूज को सेपरेट करने को होता है वाले. So when I'm writing this राहुल शर्मा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है दिस इज अ सिंगल वर्ड, आई मीन सिंगल सम नेम, दैट इज राहुल शर्मा. बट अगर आप वर्ड पे जाओगे तो देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स. राहुल एक वर्ड है, शर्मा दूसरा वर्ड है, राइट. तो यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, दिस वन जो मैंने हाईलाइट किया, दैट इज ब्लैंक स्पेस, राइट. सो हियर इज ब्लैंक फॉर दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स, ब्लैंक इज द डिलिमीटर, राइट. इफ आई राइट दिस, इसका मतलब क्या है, दिस इज सेपरेटेड बाय कॉमा. इसका मतलब डिलिमीटर क्या हो गया, कॉमा हो गया. इफ आई राइट दिस कुछ भी, so here delimiter is plus. So in one file, in any file, in one file you will get only one delimiter at a time. ऐसा नहीं होगा कि CSV फाइल है इसमें ऊपर की 4 लाइनें जो है वो कॉमा सेपरेटेड है और नीचे की 4 लाइनें वो टैब सेपरेटेड, ऐसा नहीं होता. ओके. भाई अगर कॉमा सेपरेटेड है तो कॉमा सेपरेटेड होगा, टैब है तो टैब होगा. होता है अगर कहीं पे हर जगह प्लस लगा हुआ है, हर जगह इक्वल टू लिखा हुआ है, हर जगह इमार्टिकस लिखा हुआ है, इट मे हैपन कि मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे पास सारे नंबर ही है. So I have given delimiter. I differentiate because space is also play a key role here. So I don't give space. I write emarticus. So I write this one, then emarticus, and then the second thing that is age is 24, and then I again give something that is emarticus because it's a delimiter for me. I'm writing okay. This is in 64th batch that is 64, 74 let's say, and so the start date, let's say start date of the classes are 0101 2021 like that. Again emarticus, getting it. So अब इस फाइल में जब सेकेंड एंट्री भी शुरू होगी सेम उसमें इसी मॉडल में शुरू होगा emarticus में. It means for this particular file the delimiter is what? Emarticus. Yes. So getting my point, it is not only a single symbol, it is not only a single space, it can be anything. In any file it is on the डेटा जो एंट्री करा है उसके ऊपर है कि उसने क्या डाला है. If he has given, अब कुछ चीजों जैसे अगर आप बात करते हो कि तो आप एक्सेल में कर सकते हो, आई मीन नोटपैड में कर सकते हो, बट अगेन बाकी सॉफ्टवेयर के बड़ा डिफरेंट है. बट इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर क्रिएटिंग CSV फाइल, सो मेक श्योर यू विल, मतलब बाय डिफॉल्ट है कि कॉमा ही आएगा. अगर एक्सेल की फाइल है सो बाय डिफॉल्ट है कि वहाँ पे टैब ही होगा, राइट. बट ये जो कलाकारियां हो सकती है दैट मे कम, और जो आएगा मतलब जो आपको मिल सकता है फाइल, क्योंकि जो डेटा है वो CSV भी बन सकता है, एक्सेल में भी और नोटपैड में भी, वहाँ भी बनता है.
So anything can come. Only thing is that you need to identify delimiter क्या है, whatever it is you need to define. ये सारी प्रॉपर्टी जो है फाइल वाली सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इन फाइल वाले में. So one, I have written the complete file path. Second, I have written the file extension. It is important because by giving the extension you are instructing your SAS that for which file you are going to interact. ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एक्सेल लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक कस्टमाइज कर लेगा अपने आप को कि अच्छा मेरे को ना कैसे प्ले करना है कि मेरे को एक्सेल से इंटरेक्शन होना है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव एक्सटेंशन, बिकॉज एक्सटेंशंस आर मोर ओवर लिमिटेड. नो, ऐसा तो नहीं कि मैं चलो आज लेट्स क्रिएट सम वन डॉट MNOPQR, ऐसा कोई नया फाइल का मैं बना रहा हूँ एक्सटेंशन, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो एक्सटेंशन है मोर ओवर लिमिटेड, सो सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है इसके अंदर. सो व्हाट एवर एक्सटेंशन यू विल राइट, ये अपने आप को उसके हिसाब से फ्रेम कर लेगा कि मेरे को कैसा इंटरेक्शन होने वाला है. तो यहाँ तक तो फाइल टाइप डिफाइन हो गया विद पाथ. नाउ हियर विल स्पेसिफाई दैट बाय गिविंग अ कीवर्ड दैट नेम इज DLM. DLM stands for delimiter. So DLM here is a keyword. यहाँ अगर नोटिस करोगे तो जो भी चीजें ब्लू में आ रही है, लाइट और डार्क ब्लू, that is predefined keywords. So you can start from here. So data is coming dark blue in file. This DLM input run proc print data run. These all are coming in light on a dark blue. Color आ रहा है आपके पास भी. So these all are predefined keywords. यहाँ पे spelling मतलब गलत करने का तो स्पेस ही नहीं है आपके पास. आप जब कुछ करोगे तो it will not show in this color and it will throw an error when you will execute it. ठीक है. So now coming back. So DLM is equals to now by default पहले शुरू करते हैं. For a SAS by default blank space is a delimiter. तो अगर कोई टेक्स्ट की फाइल है, नोटपैड की फाइल है जो ऐसा डिफाइंड है 1 स्पेस 20 स्पेस राम स्पेस 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 स्पेस, इसका मतलब वहां पे आपको डिलिमीटर, इसको सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं है. सिस्टम को पता है बाय डिफॉल्ट तो स्पेस को ही लेता है डिलिमीटर में. बट इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अदर देन ब्लैंक स्पेस एज अ डिलिमीटर देन यू हैव टू स्पेसिफाई. लाइक हियर इन दिस फाइल व्हाट इज अ डिलिमीटर इन दिस जो हम ex1 फाइल रेफर कर रहे हैं, इसके अंदर डिलिमीटर क्या है? कॉमा. Right, so here in DLM is equals to we specify this comma, inverted commas. ठीक है. ठीक है. तो अब जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक करके, आप किसी स्पेसिफिक पे मत रखना है इसको, ये अक्रॉस है. जैसे अभी कॉमा है, अगर यही मैं बोलता है यहाँ पे कि मार्टिकस है तो यहाँ पे बस इसको रिमूव कर ये लिख देता. अगर ऐसी कोई फाइल होती जो मार्टिकस एज अ डेलिमीटर आ रहा था, then I'll write in this way. It means by writing this DLM is equals to you are open to interact with any type of file which is coming in any with any type of parameters. Getting it? ठीक है. So this is coming with a comma or plus or double plus or hash और एट द रेट, कुछ भी आ सकता है. जो भी आ रहा है बस फाइल को एक बार देख लो, वो चीज यहाँ पे लिख देना आप. ठीक है. Okay. For only one thing, okay. So for a notepad, sorry, for a tablet files, let's say अगर आप एक्सेल को रेट कर रहे हो, यहाँ पे आपने डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ है, then for that thing you will not write specific, I mean tab tab. उसके लिए आप ये लिखोगे, उसको आप नोट दो, in single noted comma will write 0 9 close it and then x. ये कुछ प्री डिफाइंड है फॉर टैब शिफ्टेड फाइल्स. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. बाकी किसी में आपको कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट सी व्हाट इज द डिलिमीटर एंड राइट इट. This is for tab. This is the only thing which you need to be remembered as for tabs 09x. टैब सेपरेटेड होती है. हाँ, टैब सेपरेटेड. एक्सेल की फाइल तो बाय डिफॉल्ट टैब सेपरेटेड होगी. नोटपैड की फाइल टैब सेपरेट हो जाती है कि मैं लिख रहा हूँ 1 देन आई एम प्रेसिंग टैब, आगे बढ़ता हूं मैं. वो ब्लैंक स्पेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा स्पेस लेता है. सो टैब सेपरेटेड फाइल अब 9x, और बाकी सब में तो बड़ा स्पेसिफिक है. तो इसको अभी वापस आते हैं कॉमा सेपरेटेड वाले पे, जो भी फाइल मेरे पास फिलहाल है. तो दिस इज फॉर कॉमा सेपरेटेड फाइल. नाउ अब इसके बाद इस रॉ फाइल में चेक करिए. अच्छा ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी बाद में. नीचे अब इनपुट पे आता है. इनपुट में इन फाइल में और भी चीजें हैं, बट अब एक बार फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं.
करेक्ट। फंक्शन जब बनाते तब वो नया क्रिएट करते थे तब। हाँ, जब नया क्रिएट मतलब अगर हमें जरूरत है कि भाई टोटल तो वहाँ पे है, बट लेट्स क्रिएट अ रिपोर्ट विद अ न्यू कॉलम, दैट नेम विल बी बोनस, और उसके सामने मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ऑप्शन था ना मेरे पास, कोई हाँ। सेम चीज यहाँ पे भी है। दैट फ्रॉम दैट रॉ फाइल व्हिच यू आर रेफरिंग हियर, फ्रॉम दैट फाइल you are expecting some specific columns, whether all or some specific. So what all data you are expecting from that raw file, those names you will write here in this input statement. और उसके अलावा अगर आपको चाहिए, आपको जो सी वैल्यू आप इनसे ही डिराइव करने वाले हो, या फिर कोई फिक्स वैल्यू डालने वाले हो कि बोनस इक्वल्स टू 100 इस टाइप का कुछ भी, वो सारा कैलकुलेशन आप करोगे अगले स्टेटमेंट में। इनपुट इज वेरी वेरी मच सेंसिटिव विथ दिस रॉ फाइल, सो इसमें सिर्फ हम वही लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप पे आने वाली है। अब ज्यादा लिख दोगे तो डेटा खराब हो जाएगा। दैट इज स्पेसिफिक। अब इनपुट में, अब यहाँ पे भी डेटा टाइप है, स्किल पे भी हमने डेटा टाइप की बात करी थी, हर जगह पे डेटा टाइप होता है। वी नो डेटा टाइप, नो, इंटीजर, न्यूमेरिक, वेरिएबल, आई मीन फ्लोट, डबल फ्लोट, ठीक से भी डेटा टाइप होता है। तो इन सास वहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्टिव है, यहाँ पे सिर्फ दो ही डेटा टाइप होता है। वन इज न्यूमेरिक, सेकंड वन इज कैरेक्टर, बस। कोई इंटीजर नहीं, कोई फ्लोट नहीं, कुछ नहीं। या तो नंबर है, और नंबर नहीं है तो कैरेक्टर है, ठीक है। ओनली डॉट इज अलाउड इन नंबर्स, बिकॉज नेचुरल भी है कि 20.30, 20.30, so it is number. So only dot is a symbol which is allowed in numbers. Anything, if you are getting anything other than number and point, so it is character. It means when I am writing this, so okay, so tell me this part. इसमें ये जो मैंने लिखा है Ematicus delimited फाइल में चार चीजें लिखी है, इसमें ऐड कर देता हूँ, Ematicus निकाल देता हूँ, आपको थोड़ा पढ़ने में इजी होगा। So I have written here four things. Now in four, कितने वेरिएबल लिखे मैंने यहाँ पे कंसीडरिंग स्पेस डिलिमिटेड? 1 3 4 5। ओके, नाउ टेल मी, इसमें से न्यूमेरिक वाले वेरिएबल कौन है और कैरेक्टर वाले कौन है? फर्स्ट और थर्ड सर न्यूमेरिक है, बाकी क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड वन, 7.5 इज न्यूमेरिकल, बाकी तीनों कैरेक्टर है। बाकी लोग भी एग्री करते हैं इससे? कोई सेकंड थॉट? ठीक है, ठीक है ना? सो परफेक्ट है ये, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग अबाउट दिस वन, सो तो बड़ा प्लेन है, न्यूमेरिक है ही। दिस इज 24, इट इज $24, डॉलर इज अ स्पेशल सिंबल, so it is not a number, it is a kind of number and special symbol, it is not a number. 7.5 is okay, as I said, dot is allowed, so it is number. Again 0101, but again दो slash आ रहा है, slash is what? Slash is special symbol, तो number रहा नहीं, character हो गया। Same with this 20_30 underscore is not a number symbol, it is not a number now. So this is clear कि मेरे पास कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नॉन न्यूमेरिक कह सकते हो या कैरेक्टर बोल सकते हो। तो बेटर टू से we have two data types, one is numeric, second one is non-numeric, because zare non-numeric is what? That is character. So anything other than numeric is character. Difference will make here in coding, तो आपको जिस भी वेरिएबल में लग रहा है, आपको पता है कि इसमें नंबर ही आने वाला है, so उसमें तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट जिसमें आपको पता है कि नंबर के अलावा कुछ आने वाला है, तो इट मींस हियर बाय गिविंग these names you have to define the data type also, because until you will not define the data type, it will not keep न्यूमेरिक। It's only if you numeric to come in any of the variables, so you have accordingly you have to define variable along with the data type. ठीक है, तो पहले एक बार फाइल चेक कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई कॉलम, तो पहला कॉलम जो है which is coming with number and character। अच्छा, पहले कॉलम में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है? नंबर, कैरेक्टर, थर्ड फोर्थ भी नंबर ही लगा है, थर्ड फोर्थ भी नंबर ही है। इसको एक बार तो फिर हम क्या करते हैं, बस एक ही कॉलम था जो कैरेक्टर था, दैट इज सेकंड, है ना। सो हाउ टू राइट इट, कॉलम का नाम पहला हो गया, देन गिव स्पेस, started second name, does p name, and then give a space and give one symbol, that is dollar. Dollar is a symbol which define the data type as a character. So कुछ नहीं लिखा तो by default number है, डॉलर लिख दिया तो टेबल हो गया। Now it can hold
नंबर आल्सो, कैरेक्टर आल्सो। ओके। बैंडविड्थ बड़ी होगी, नेचुरल है, ठीक है। Okay. ना कॉस्टिंग को वही छोड़ देते हैं बिकॉज इसमें तो नंबर ही आ रहा था, प्राइस को भी छोड़ देते इसमें तो नंबर ही आ रहा था, ठीक है। अब बाकी प्रॉक को भी फिलहाल छोड़ देते, उसको भी नहीं, अभी उसको डिसीजन करेंगे बाद में, फिर आप बस इतना समझो कि आउटपुट चाहिए। नाउ एक्सिक्यूटिंग इट अगेन, पहले ऐसे थोड़ा सा शायद डिफरेंट आना चाहिए, डिफरेंट आया तो है थोड़ा सा। अभी कुछ आ रहा है समझ में, जो प्रोग्राम अब जो आउटपुट निकल के आया है, जो डेटा सेट है और फिर रिपोर्ट आया है, दिस इज रिपोर्ट क्योंकि मैं प्रॉक से निकाल रहा हूँ ना। अब इट इज लाइक दिस रॉ फाइल, और अगेन कुछ डिफरेंस है, मैंने सबको रख दिया, तो ये दोनों चीजें दिख रही है आपको, तीनों चीजें, कोड भी और आउटपुट भी और रॉ फाइल भी, तीनों चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। बताइए अब ये वही है जो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, और कुछ गड़बड़ भी? सर वो हेडर्स को हटाना Headers पड़ेगा को थोड़ा फर्स्ट रो में। ओके, सो वन इज हेडर, उसके अलावा और कुछ भी आ रहा है? उसके अलावा सर अगर ऑब्जर्वेशन हटाना है तो वो एक ऑप्शन है, ट्रेसेस नहीं। मतलब सर्किट ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ, और इसमें कुछ है नहीं क्योंकि बड़ा प्लेन डेटा था ये, ना कोई स्पेशल सिंबल था ना कुछ था, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, अब पहले जिसमें एक ही इशू है दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो अगेन कमिंग बैक, सो हियर इफ यू सी, इसके अंदर कहीं पे भी मैंने ये लिखा था क्या कि कितने ऑब्जर्वेशन चाहिए? नो। बाय डिफॉल्ट सारे आ रहे थे ना। हैव अ लुक हियर, अब इसके अंदर जस्ट तो सी दिस नोटपैड, एकदम आइडेंटिकली इसको देखिए नोटपैड को। नाउ सी डेटा शुरू कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग आईडी। आईडी शुरू हो रहा है, ये तो हम पढ़ पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर आइडेंटिफाइंग इट एबल टू आइडेंटिफाई। हाँ हां, बिकॉज़ इट इज कॉलम नेम। हाँ। बट फॉर अ नोटपैड इट इज अ एंट्री स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आईडी इज द फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई मीन। तभी तो वहां पे हाउ से ऑब्जर्वेशन भी ले लिया। एग्जैक्टली अब आया, बट एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे आया था, आईडी रिफ्लेक्ट नहीं किया, यहाँ पे डॉट आ रहा है, व्हाई? बिकॉज आईडी इज अ कैरेक्टर, और पीआईडी का डेटा टाइप न्यूमेरिक था, तो उसने रीड तो किया बट डिस्प्ले करने का परमिशन नहीं था अदर देन न्यूमेरिक, तो नहीं किया। पी नेम में बिकॉज डॉलर लगा हुआ था तो प्रोडक्ट दिखा दिया उसने। सेम वे इज विद कॉस्टिंग एंड प्राइस, राइट। so it means so my agenda is not to, so here if I specify dollar 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 everywhere, so now we'll get everything in my data part, but that will not solve my problem na, because here what I have to do, I have to ignore it क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, तो डेटा है ही नहीं, तो कॉलम का नाम है एनीवे, आई एम गिविंग हियर नेम्स, मेरे को तो नाम यहाँ पे इनपुट में लिखना ही पड़ता है बिकॉज इसको ही फॉलो करते हो डेटा वहां से पुल होके आ रहा है। तो इसका मतलब इधर आई कैन यूज सेम नेम और अ डिफरेंट नेम, बट my irony is anyway I have to write the names here in input, because by writing this name only the data, the system will go and pull information from that raw file. तो मेरे को ultimately करना ये है कि from that raw file I need to ignore the first observations, okay. So here for that part we'll use here one keyword, that is first obs is equals to, that is again a keyword. So by default, it is a way through which you are instructing your system and from where you want to start reading the observations. So by default, it is starting from number 1. अभी आपको क्या बोलना है कि आप पढ़ाई तो शुरू करो, first option will be 2, because from notepad point of view, ID is the first observation, 101 is the second observation. So आपने जब कि भाई सेकंड से पढ़ना शुरू करो, so it will start reading from the second. ठीक है, अब वापस इसको एक बार और चला के देख लेते हैं। This first obvious. Now I'm getting the exact the data part specific जो हमारे को चाहिए था, right? Clear है? सही आ रहा है, बराबर 15 ऑब्जर्वेशन है, 114 115 तक, है ना? So this is it. Now we're talking about one more thing here, that is how to get specific observations, correct? So इसी के according now by first obvious का पहला यूज तो क्या हो गया, that is from where to start. So now let's say I want out of 15 I want only last 5, so can I write here first obvious equals to 11? लास्ट 5। हाँ, मतलब फर्स्ट obvious का दो पर्पस, पहला to avoid the column names which will come in 99.9% of files. raw file में फाइल का नाम तो होगा ही होगा, कॉलम का नाम तो होगा ही होगा, तो फर्स्ट obvious to 2 तो मैंडेटरी मोर ओवर, तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा, अगर मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशंस आए हैं
एंड आई वांट ओनली लास्ट 10। यहाँ पे मेरे को 15 है, मेरे को लास्ट के 4 चाहिए, लास्ट के 2 चाहिए, लास्ट के 5 चाहिए। So if I define first of all to 11, even not 11, let's write it 12, क्योंकि पहला भी था ना आईडी वाला। So if I give this, तो देखिए क्या करेगा ये, कि शुरू के 11 को इग्नोर करने वाला है। क्या बोल लो, इसने शुरुआत से लेके ये टोटल 11 तक को इग्नोर किया था, यहाँ तक ये 11 नंबर्स थे। और कहाँ से शुरू कहाँ से करा, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दैट इज ट्रिपल 1। So this is a one way to fix your initial position from where you want to start reading. Okay. ठीक है? So this is the way we are starting it. So again we have an option to stopping it also. क्योंकि शुरू का तो हो गया, but खत्म कहाँ करना है? I want something from in between. Then what? Right? So इसके लिए मेरे पास दूसरा एक कमांड है, that is OBS. OBS का मतलब है इट नेम भले ही OBS है, but it works as a last OBS. So it means when I'm writing first OBS to 12, इसका मतलब मैं 12वें ऑब्जर्वेशन शुरू करना चाहता हूँ, OBS is as said is the last OBS, it goes to 13, इसका मतलब 12 से शुरू होगा और 13 पे खत्म हो जाएगा. So irrespective of number of observations are in this raw file. Now after executing this code, how many observations I get in my report or in my data set? 1 2 नो, 12 से शुरू करना है, 13 पे खत्म करना है, तो 12 and 13. हाँ 12 क्या कर देगा, these two observations. अब फर्स्ट OBS और OBS को यूज करके नाउ यू freeze your portion from where to start and till when. क्लियर है ये? हाँ जी, आया ना, क्लियर है? यस क्लियर क्लियर। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज रह जाती है इस ऑब्जर्वेशन को फिल्टर करने में, दैट ये तो बड़ा स्पेसिफिक देगा मेरे को, is to get from specific location and to end at some specific location. But if I say इसी कोड के अंदर, इसी रॉ फाइल के अंदर what I can do here is best to best, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बताइएगा, I can get this. ठीक है, कोई चैलेंज नहीं इसमें, राइट? फर्स्ट ऑब्वियस में 4 एंड लास्ट में भी ये जो भी 8 या 9 पे खत्म हो रहा है, I can get this. कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। But if I say I want these two and last two, दो, ये 4 चाहिए मेरे को, ऊपर के 2 और नीचे के 2, इसका मतलब 2 इनिशियल पोजीशन और 2 लास्ट पोजीशन। या एक और सिचुएशन ये है, ये ऊपर के 2 दे दो, बीच के 2 दे दो और 3 दे दो, और ये यहाँ का 1 दे दो और सबसे लास्ट वाला 1 दे दो, ऐसे रैंडम सा, राइट? यहाँ सेक्शन तो समझ में आ गया, एक कुछ मत लिखोगे तो सारा जाएगा, और अगर स्पेसिफाई कर दोगे तो वहां इनिशियल से लेके लास्ट तक आएगा। बट जो अभी सवाल मैंने डिस्कस किया कि हाउ टू गेट द स्पेसिफिक वन फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम 9, फ्रॉम 12, फ्रॉम 14 एंड 15, देन 18 ऐसे, तो ऐसा कोई रैंडम मेरे पास स्पेस है नहीं करने का। बट यस, व्हाट इज वी हैव इज दैट वी कैन गिव कंडीशंस। जैसे आप अगर बोल रहे हो कि मेरे को फर्स्ट दे दो, 8 और 9 दे दो, और फिर 12 दे दो, और फिर 15 दे दो, इसका मतलब कुछ है उसमें, तभी आप सही है, isn't it? Yes. तो क्या है वो? So that could be the ID name, that could be bank, that could be product value, that could be salary, profitability, कुछ तो होगा तभी you are no getting it. So same like SQL again, remember SQL में ऐड कर देते word that was where, तो where लगा के we were filtering कि भाई मेरे को वही ऑब्जर्वेशन चाहिए आउटपुट में जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। That can be 1 condition, 2 और 100 conditions, कि मेरे को वो दो जिसका ऑब्जर्वेशन सम होना चाहिए, मतलब ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, जिसकी वैल्यू इतने से ज्यादा होनी चाहिए, जिसका एज उतने से कम होना चाहिए, जिसका प्राइस एक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, वो जो सारे कंडीशन को मैंने ऐड और ऑर के कॉन्सेप्ट में डाल के यहाँ पे लिख दिया इसी इनपुट के नीचे, एंड आई विल गेट ओनली दोस ऑब्जर्वेशंस। सो इट मींस फॉर अ फिक्स्ड सेट ऑफ bunch of data you can use OBS and OBS for specific things. I mean basis conditions, you have to write conditions and then you will get the specific observations. तो हम यहीं पे लिखेंगे इसी इनपुट के नीचे, अभी उस पे आते हैं, एक बार पहले इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। So there are two things, first OBS and
बाय गिविंग कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स इंटरेक्ट विद सम अदर फाइल। ये तो बड़ा स्पेस था, बड़ा सिंपल सा फाइल था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये इस बार ये तो हमने देख ही लिया अभी। ओके, सो कैन यू सी दिस फाइल एबीसी? Yes. हाउ मेनी वेरिएबल्स? Mm, 6. सो 6 वेरिएबल्स हियर। सो पहले इसको ले आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, सो एबीसी, द फाइल नेम इज abc.notepad। तो इसमें ही मैं क्या करता हूँ, फाइल 2, लेट मी रीनेम इट दैट फाइल। ओके, मेक श्योर अगर मैं फाइल 1 पे ही काम कर लूंगा, इट विल नॉट आस्क एनी परमिशन फ्रॉम मी, इट विल ओवरराइट द प्रीवियस फाइल। जनरली होता है ना, कहीं पे पूछता है एक बार कि ये ऑलरेडी है, ये ओवरराइट है, या तो पूछेगा नहीं, ये ओवरराइट कर देगा। तो मेक श्योर आप जब भी नया काम करें तो यू रिप्लेस द फाइल नेम। सर ये फाइल हमारे साथ भी शेयर कर दो ताकि हम भी यहाँ पे करते रहें। मैं शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये शायद मैंने शेयर, ठीक है, चलो मैं कर देता नहीं सर। हूँ, एक सेकंड। और फाइल, ये पूरा फोल्डर ही मैं शेयर कर लेता हूँ, अच्छा। इसमें से आप लोग उठा लेना एक सेम आईडी ना। हम्म, कल वाली आईडी पे भेज रहा हूँ मैं। जी, चेक कर लीजिए आप लोग, और इसको फिर अब शेयर करना आता है। नाउ कमिंग बैक, सो सेकंड फाइल आई एम रेफरिंग दैट इज एबीसी। अगेन एबीसी, उसमें डिलीमीटर क्या था? अच्छा, एबीसी डिलीमीटर क्या था याद? फाइल बंद हो गई शायद। एबीसी, इसमें डिलीमीटर क्या है? स्पेस। स्पेस है। सो वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग इन डिलीमीटर्स, को हटा ही देते हैं फिलहाल तो इसके लिए। ठीक है, ओके, डू आई नीड टू राइट फर्स्ट ओबीएस? यस सर। ओके, ओबीएस की जरूरत है क्या? ओबीएस तो बड़ा स्पेसिफिक है ना, अगर मेरे को चाहिए तो लिखना है, अदर बाय डिफॉल्ट तो सारे चाहिए। नो, now let's come on the input part. So suggest me some names. Okay, by giving any name, अच्छा पहले सजेस्ट कर दो फिर बताऊंगा what name I can give here for these 6 columns. सैलरी समथिंग। To start with, first column, suggest any 6 एम्प्लॉय आईडी, names. एम्प्लॉय नेम। ID, P name, P salary, and then P address. Who is this P? P incentive. पिछले वाले में प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की सैलरी यहाँ थोड़ी आएगी, बट चलो ठीक है। P जेंडर। अब जरा इसमें डिफाइन करें, इसमें कहाँ कहाँ कुछ कलाकारी की जरूरत है? नेम, पी सैलरी, पी एड्रेस। फर्स्ट के अलावा सर सारे कॉलम्स में डॉलर लगेगा। सब में देख लिया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में। हाँ लास्ट को छोड़ना लास्ट है। में भी लगेगा, लास्ट में भी लगेगा। लास्ट में तो आईडी को छोड़ के समय लग रहा है, राइट? हम्म। So let's write it. ओके, ये जो हमने नाम लिखा है यहाँ पे,
जैसे मैं चीज हाईलाइट करी थी that I cannot give my variable name as this. So if I give this name, what will happen? Another column. Another column will create two columns. One will be P with numeric variable. Second will be name जिसका character variable होगा. Right? Yes, sir. और जस्ट बिकॉज हम 6 वेरिएबल ये पे लिख रहे हैं और वहां पे कंटेंट में 6 ही है, और अगर लेट्स वहां पे 60 भी होता है या 10 होता है या 50 होता तो भी डेटा एक एक शिफ्ट हो जाता। तो डेटा जो मैं नेम के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था वो पी के नीचे आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारे ही राइट डेटा एक एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो गया अभी, राइट। तो हियर टू राइट दीज नेम्स, इस कोड में कीवर्ड भी लिखा है मैंने और कुछ नाम भी लिखा है, ठीक है। Yes, sir. सर वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 2 करेंगे ना? हाँ चलिए 2 कर लेते हैं, करेक्ट है, बिकॉज 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, 1 तो बाय डिफॉल्ट है ही, है ना। एक सेकंड ना, हेलो आ जाओ आ जाओ, हाँ जी। सो 1 का कोई सेंस नहीं था, सो 2 इज समथिंग, ठीक है। नाउ सो आई वाज टेलिंग अबाउट द कॉलम नेम्स। तो इस 4 लाइन की कोड में एक तो हमने हाईलाइट कर लिया, अभी ब्लू में है वो 2000 कीवर्ड्स, और एक जो बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये फाइल का पाथ है। तो इसमें मैं बात करूँ थोड़ा सा करेक्शंस किया, गलतियां करने की, कि हम कहाँ गलतियां कर सकते हैं इस कोड के अंदर में। कि पूरे साथ में जैसे मैंने कोड लिखा ना 4 और 2 6 था, एक 6 8 10 लाइन की कोड में आपका पूरा साथ खत्म हो जाता है, और इसमें कोई 4 पेज का प्रोग्राम नहीं लिखते जैसे कि हम CSC में लिखते हैं। इसमें बड़े छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि सब में सब वर्ड के पीछे कहानियां है, वो वर्ड आप लिखो, आप उसके पीछे ऑलरेडी चीजें हैं जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी, ठीक है। सो यहाँ पे अब मेरे को अब एक बात बताओ, इस 4 लाइन के कोड में मैंने कीवर्ड्स कितने लिखे हैं, ये ऊपर वाले में कितने में कीवर्ड्स कितने लिखे हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो है काउंट करिए, बताइए कितने। 1 2 5 5 मेरे को ज्यादा लग रहा है। 1 2 डेटा इन फाइल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनपुट एंड रन। ठीक है, तो 5 ही है, कलर से दिख रहा है हमारे को। तो 1 इज कीवर्ड, ठीक है, इसको एक बार साइड कर लेते हैं। सेकंड, इसमें मैंने लिखा फाइल का पाथ, वो कितनी जगह पे लिखा है मैंने, लिखा हुआ है फाइल का जो पाथ है, रॉ फाइल का जो पाथ लिखा हुआ है c/user/del, ये जगह पे लिखा हुआ है। Yes, sir. And third thing is which we have written here, that is some names which we have given. Those names are one, the data set name, that is file2, and second the column names or variable names which we have assigned to that data set, जो PID p name है, करेक्ट। Yes, sir. तो यही 3 चीजें लिखी पूरे फाइल के अंदर में। Data set name, अब इसमें column हम name. बात करते हैं कि what all mistakes we can make here, या कितना स्पेस है मेरे पास करने के लिए। Now coming here, जो keywords है, if I type anything wrong, see what happened. कीवर्ड में मैं अगर कोई छेड़छाड़ करता हूँ स्पेलिंग में, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं, बड़ा छोटा तो सब एक ही है, बट अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चीजें रेड में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो प्री डिफाइंड कीवर्ड वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो वहाँ पे आपने लिखा है। DETL मतलब कुछ नहीं होता। तो यू कैन आइडेंटिफाई इफ यू बाय मिस्टेक, इफ यू कैन मेक एनी मिस टाइपिंग, तो यू कैन आइडेंटिफाई बाय जस्ट हैविंग अ लुक ऑन दैट शीट, या फिर में आ रहा है मतलब कहीं कुछ छोटा सा गलती करा हुआ है। अभी बस डेटा गड़बड़ हो गया इसलिए बाकी सारे ही अनहाइलाइटेड हो गए, क्योंकि हेडर से ही शुरू होगा नीचे, इन फाइल इनपुट इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू उतना जबकि DATA से शुरू हो रहा होगा। लेकिन इन प्रॉक्स स्टेप विल नॉट राइट फाइल और इनपुट, इन फाइल एंड इनपुट विल ऑलवेज कम इन डेटा स्टेप, दिस इज लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जगह ही नहीं गलती करने की, या फिर यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, गलती कहाँ करी है, एंड इज फाइल पाथ। नाउ टेल मी, जैसे आई वांट टू फेच सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम abc.txt, और गलती से मैं यहाँ पे एक फाइल का पाथ देता हूँ जिसका नाम है def.txt, कैन आई एक्सपेक्ट एनी एरर मैसेज फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम कंप्यूटर? मेरे को फाइल चाहिए थी ABC वाली फाइल से, मैंने गलती से def वाली फाइल लिख दी यहाँ पे, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन कैन आई एक्सपेक्ट एनी एरर मैसेज फ्रॉम माय सिस्टम?
Yes, file not found. नहीं, कंसीडरिंग की डीएफ है, कंसीडरिंग डीएफ नाम की फाइल है वो, डेटा एरर का मैसेज आ जाएगा क्यों आएगा? if the data is not same kind, same columns or rows, तो वो नहीं, pick ही नहीं करता। सेम रोज और कॉलम्स की तो कोई बात ही नहीं ना। यू जस्ट इमेजिन इफ यू आर राइटिंग समथिंग वेयर यू आर डिफाइनिंग ऑल योर कॉलम नेम्स विद डॉलर, ठीक है, तो फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहा। अगर मैं हर कॉलम में डॉलर लगा रहा हूँ, बस ऐसे एक सिचुएशन बना रहा हूँ आपको, अगर मैं सारे कॉलम में डॉलर लगा रहा हूँ तो फिर तो सब कुछ रीड कर लेगा वो। फिर आप एबीसी को लिख दो, चाहे नीचे नंबर है चाहे अल्फाबेट है, अभी इसी फाइल में देख लो कि मैंने AID छोड़ के बाकी सब में डॉलर दिया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो इसका मतलब अब एबीसी को रेफर करूं या XYZ को रेफर करूं, उसके शुरू के 6 वेरिएबल तो रीड कर ही लेगा,